देखिए एसटी हसन का ये जो बयान आया है आतंकी को लेकर के, उसका भी अब कड़ा विरोध हो रहा है। और यशवीर महाराज जी हमारे साथ देखिए लाइव जुड़ गए हैं, इन्होंने भी देखिए अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त की है, लेकिन इसके साथ ही साथ महाराज जी देखिए एक कावड़ रूट पर चेकिंग अभियान होता है, हमने भी कई ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जहां पे साफ तौर पर जो ढाबे का जो कर्मचारी है वो कहता है कि देखिए ढाबे में अभी नाम नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आखिर किसका है, लेकिन जब हम स्कैन करते हैं तो दिलशाद नाम आता है। जब सवाल करते हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, कावड़ियों की आस्था के साथ मजाक क्यों करते हैं, तो कहना है कि जैसे ही कावड़ी यात्रा की शुरुआत होगी नाम बदल देंगे, दिलशाद से योगेश कर देंगे। वैसा ही मामला सर दूसरा सामने आया जो पंडित जी वैष्णो ढाबा का रहा महाराज जी। तो आखिर उसके बाद देखिए किस तरह से ये जो सवाल है जब हम कर रहे हैं, शुद्धता पर सवाल उठता है, कावड़ियों की आस्था पर सवाल उठता है, तो राजनीति होने लगती है, आतंकवादियों से तुलना कर दी जाती है। सर देखिए, हमारे संस्कृत साहित्य में आता है स्वार्थी दोषम न पश्यति, कि जो स्वार्थी आदमी होता है वो किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं समझता, केवल वो अपना स्वार्थ समझता है। ऐसे ही ये लोग राजनेता है, इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना, इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है। और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं, सनातन धर्म की पुस्तकों को फाड़ दें और कुछ भी कर दें। लेकिन आश्चर्य ये है कि ये जो सनातन धर्म के खिलाफ बकवास करते हैं, जरा एक बार छोटी सी झलक भी इस्लाम मजहब या उनकी पुस्तकों के संबंध में या उनके किसी प्रसिद्ध पुरुष के संबंध में कह करके देख ले, उसी दिन सड़कों पर वे लोग आ जाएंगे और इन्हीं की गर्दन के लिए भी कुछ न कुछ वक्तव्य दे देंगे। सड़कों पर आ जाएंगे आप ये कह रहे हैं अगर उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन देखिए 6 लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है। एक आरोप ये लग रहा है कि हिंदू संगठन वहां पे पहुंचता है, जो है वहां पे बवाल मचाता है, ये आरोप लगा रहे हैं। और कई तरह के बयान जो है, सारा विपक्ष अब एकजुट हो गया है और बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, जब वहाँ पर चेकिंग चल रहा था तो चेकिंग क्या ये था कि हमारा ये था कि अपने हिंदुओं के जो होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वहाँ पर भगवा ध्वज लहराएं और भगवान वाराह का चित्र लगाएं। उसका कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके या उनकी मूर्ति लगा करके हिंदुओं के नाम का प्रयोग करके अपने खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं। लेकिन वे खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हिंदू नहीं होते, सनातन धर्म के नहीं होते, वे मुस्लिम होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेना देना इस बात से है कि चाहे हिंदू हो दुकान चलाने वाले या मुसलमान हो, वे अपना नाम लिखें। लेकिन कोई भी मुसलमान सनातन धर्म के देवी देवताओं का, उनका सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखेगा तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति का विषय है। और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें चाहे संघर्ष करना पड़े और चाहे हमें बलिदान भी देना पड़े, लेकिन इस थूक मूत्र वाले गैंग को सनातन धर्म के लोगों के लिए भोजन में थूकने मूत्रने का षड्यंत्र किसी कीमत पर भी करने नहीं देंगे। तो क्या ये कावड़ रूट पर जो है चेकिंग अभियान अभी भी क्या जारी रहेगी? क्योंकि देखिए सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी हम भी कह रहे हैं कि जब थूक जिहाद होता है, मूत्र जिहाद होता है, तब जो है एसटी हसन जो है उससे किनारा कर लेते हैं, तब उनका कोई बयान, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है सामने। लेकिन जैसे ही कावड़ रूट पर चेकिंग होती है, शुद्धिकरण को लेकर के आकर कॉम्प्रोमाइज करने को क्यों बोला जाता है? देखिए, हमारे ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा। अभी कावड़ यात्रा मार्ग पर फिर सारे ही भारत में चलेगा, क्योंकि ये समस्या समस्त भारत में है। हर तीर्थ स्थान पर ये लोग सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही देखिए, जब ये ही लोग मुस्लिम बस्ती में खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं, वहाँ कोई भी मुस्लिम सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड का प्रयोग नहीं करता, सनातन धर्म के लोगों का के नाम का प्रयोग नहीं करता, वहाँ पर अपने इस्लाम मजहब का प्रयोग करते हैं। लेकिन सनातन धर्म के लोगों को धोखा देने के लिए
थूम मूत्र के द्वारा या गौ मांस मिलाने के षड्यंत्र के द्वारा सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। और मैं एक और बताए देता हूँ, इस कार्य में मुसलमानों के द्वारा जो ये कार्य किया जाता है, देश का प्रत्येक मुसलमान उनके साथ है, क्योंकि जो लोग ये कहते हो कि हम साथ नहीं हैं। कि एसटी हसन का ये जो बयान आया है आतंकी को लेकर के, उसका भी अब कड़ा विरोध हो रहा है। और यशवीर महाराज जी हमारे साथ देखिए लाइव जुड़ गए हैं, इन्होंने भी देखिए अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त की है, लेकिन इसके साथ ही साथ महाराज जी देखिए एक कावड़ रूट पर चेकिंग अभियान होता है। हमने भी कई ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जहां पे साफ तौर पर जो ढाबे का जो कर्मचारी है वो कहता है कि देखिए ढाबे में अभी नाम नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आखिर किसका है, लेकिन जब हम स्कैन करते हैं तो दिलशाद नाम आता है। जब सवाल करते हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, कावड़ियों की आस्था के साथ मजाक क्यों करते हैं, तो कहना है कि जैसे ही कावड़ी यात्रा की शुरुआत होगी नाम बदल देंगे, दिलशाद से योगेश कर देंगे। वैसा ही मामला सर दूसरा सामने आया जो पंडित जी वैष्णो ढाबा का रहा महाराज जी। तो आखिर उसके बाद देखिए किस तरह से ये जो सवाल है जब हम कर रहे हैं, शुद्धता पर सवाल उठता है, कावड़ियों की आस्था पर सवाल उठता है, तो राजनीति होने लगती है, आतंकवादियों से तुलना कर दी जाती है। सर देखिए, हमारे संस्कृत साहित्य में आता है स्वार्थी दोषम न पश्यति, कि जो स्वार्थी आदमी होता है वो किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं समझता, केवल वो अपना स्वार्थ समझता है। ऐसे ही ये लोग राजनेता है, इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना, इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है। और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं, सनातन धर्म की पुस्तकों को फाड़ दें और कुछ भी कर दें। लेकिन आश्चर्य ये है कि ये जो सनातन धर्म के खिलाफ बकवास करते हैं, जरा एक बार छोटी सी झलक भी इस्लाम मजहब या उनकी पुस्तकों के संबंध में या उनके किसी प्रसिद्ध पुरुष के संबंध में कह करके देख लें, उसी दिन सड़कों पर वे लोग आ जाएंगे और इन्हीं की गर्दन के लिए भी कुछ न कुछ वक्तव्य दे देंगे। सड़कों पर आ जाएंगे आप ये कह रहे हैं अगर उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन देखिए 6 लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है। एक आरोप ये लग रहा है कि हिंदू संगठन वहां पे पहुंचता है, जो है वहां पे बवाल मचाता है, ये आरोप लगा रहे हैं। और कई तरह के बयान जो है, सारा विपक्ष अब एकजुट हो गया है और बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, जब वहाँ पर चेकिंग चल रहा था तो चेकिंग क्या ये था कि अपने हिंदुओं के जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वहाँ पर भगवा ध्वज लहराएं और भगवान वाराह का चित्र लगाएं। उसका कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके या उनकी मूर्ति लगा करके हिंदुओं के नाम का प्रयोग करके अपने खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं। लेकिन वे खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हिंदू नहीं होते, सनातन धर्म के नहीं होते, वे मुस्लिम होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेना देना इस बात से है कि चाहे हिंदू हो दुकान चलाने वाले या मुसलमान हो, वे अपना नाम लिखें। लेकिन कोई भी मुसलमान सनातन धर्म के देवी देवताओं का, उनका सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखेगा तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति का विषय है। और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें चाहे संघर्ष करना पड़े और चाहे हमें बलिदान भी देना पड़े, लेकिन इस थूक मूत्र वाले गैंग को सनातन धर्म के लोगों के लिए भोजन में थूकने मूत्रने का षड्यंत्र किसी कीमत पर भी करने नहीं देंगे। तो क्या ये कावड़ रूट पर जो है चेकिंग अभियान अभी भी क्या जारी रहेगी? क्योंकि देखिए सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी हम भी कह रहे हैं कि जब थूक जिहाद होता है, मूत्र जिहाद होता है, तब जो है एसटी हसन जो है उससे किनारा कर लेते हैं, तब उनका कोई बयान, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है सामने। लेकिन जैसे ही कावड़ रूट पर चेकिंग होती है, शुद्धिकरण को लेकर के आकर कॉम्प्रोमाइज करने को क्यों बोला जाता है? देखिए, हमारे ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा। अभी कावड़ यात्रा मार्ग पर फिर सारे ही भारत में चलेगा, क्योंकि ये समस्या समस्त भारत में है।
हर तीर्थ स्थान पर ये लोग सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही देखिए, जब ये ही लोग मुस्लिम बस्ती में खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं, वहाँ कोई भी मुस्लिम सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड का प्रयोग नहीं करता, सनातन धर्म के लोगों का के नाम का प्रयोग नहीं करता, वहाँ पर अपने इस्लाम मजहब का प्रयोग करते हैं। लेकिन सनातन धर्म के लोगों को धोखा देने के लिए थूम मूत्र के द्वारा या गौ मांस मिलाने के षड्यंत्र के द्वारा सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। और मैं एक और बताए देता हूँ, इस कार्य में मुसलमानों के द्वारा जो ये कार्य किया जाता है, देश का प्रत्येक मुसलमान उनके साथ है। क्योंकि जो लोग ये कहते हों कि हम साथ नहीं हैं,